पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? और कहते हैं दादाजी भगवान कृष्ण के भक्त थे, घर में जैसा माहौल होता है बच्चों पे वही प्रभाव पड़ता है। घर में भगवान कृष्ण की भक्ति तो अपने भी कृष्ण भगवान के भक्त, और घर में शिव जी की भक्ति तो अपने भी शिव जी को। तो डेली दादाजी के साथ में भगवान कृष्ण के मंदिर जाती। एक बार दोनों दादा पोती मंदिर गए हुए थे, मंदिर से वापस निकल रहे थे, मैं रास्ते से बारात निकल रही थी, तो बारात निकल जाए फिर अपने चलेंगे। तो बच्ची थी दादाजी के साथ खड़ी थी, स्वाभाविक जिज्ञासावश पूछ रही थी कि ये थी भीड़ क्यों आज? तो कहा ये बारात जा रही है। किसकी बारात जा रही है? तो वो देख घोड़ी पे जो बैठे में उनकी। नए कपड़े क्यों पहन लिए उन्होंने? कि वो दुल्ला है। क्यों क्यों ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? शादी में ऐसे कपड़े पहनते हैं। शादी किससे होगी इनकी? तो कहा वो जीजी है उनके साथ शादी होगी। यूं टापर ने पूछती पूछ लिया मेरी भी शादी होगी? दादी ने कहा हाँ तुम बड़ी हो जाएगी तब तेरी भी शादी करेंगे। मेरा भी दूल्हा आएगा? हाँ तेरा भी सुंदर सा दूल्हा आएगा। कौन है मेरा दूल्हा? अब दादाजी को लगा क्या जवाब दे, क्या आएगा तेरा दूल्हा? नहीं अभी बताओ कौन है मेरा दूल्हा। तो दादाजी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़े थे, कहा तेरा दूल्हा ये है। मेरा भाई सीरियस ले गए। भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे। किसको पति मानते थे? सगुण पूजा करते थे। लिखो, भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण भक्ति करते थे या सगुण पूजा करते थे। शी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करते थे। शी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। बाद में शादी किसके साथ में भी? भोजराज जी के बारे में मैंने बताया था, सांगा के बेटे थे। भोजराज जी की साथ में जब शादी भी, मीराबाई जब वहां चित्तौड़ पधारे शादी होने के बाद, तो उन्होंने भोजराज जी को जाकर कहा कि देखो वैसे तो मेरी आपके साथ शादी भी है, चूंकि मानव जीवन के अंदर आते हैं तो सब अपने अपने काम करने ही पड़ते हैं, गृहस्थ जीवन भी जीना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा इस गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना है नहीं, मेरा इस संसार के अंदर मन लगता नहीं है, मेरा एकमात्र मन भगवान कृष्ण की पूजा में लगता है। भोजराज जी बहुत भले सज्जन आदमी थे। उन्होंने कहा कि आपको भी घर गृहस्थी में ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो अपने क्या किया करो भगवान कृष्ण की पूजा। तो मीराबाई वहां चित्तौड़ जाने के बाद भी भगवान कृष्ण की पूजा में लगे रहते। इवन कहते हैं कि एक बार भोजराज जी को उनके साथ वालों ने कहा कि यार भोजराज ये ठीक है, तेरी पत्नी तेरे से प्यार कम करती है, भगवान कृष्ण से प्यार ज्यादा करती है, ये बात गलत है यार, पत्नी तो पति से प्यार ज्यादा करे। भोजराज जी ने कहा कि यार तुम एक बात तो देखो कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर डायरेक्ट भगवान कृष्ण से है, कोई आनिए बानिए से तो करती नहीं। अब यदि मैं जीत गया इसमें तो मैं कहूंगा कि मैंने भगवान कृष्ण को हराया, और हार गया तो भगवान के आगे चलती किसकी है? भगवान बहुत बड़ी चीज है भाई अपने आप में। पर भोजराज जी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, 1522-23 के आसपास भोजराज जी की डेथ हो जाती। दिल्ली से एक हुए युद्ध के अंदर भोजराज जी घायल हुए थे, थोड़े दिनों बाद बीमार हो गए, भोजराज जी की डेथ हो गई। मीराबाई सती नहीं हुए, सांगा ने मना किया, नहीं भाई सती नहीं होने देना, भगवान की भक्त महिला है, अपने तो भगवान की पूजा करवा। 27 में खानवा युद्ध होता है, उसमें इनके पिताजी वीरगति को प्राप्त होते रतन सिंह। पहले पति की डेथ हुई, पहले पूजा पाठ करते ही थे, पति की डेथ हो गई तो पूजा पाठ में थोड़े ज्यादा लग गए, उधर से पिताजी की डेथ हो गई। 28 के अंदर सांगा की खुद की डेथ हो जाती है। सांगा की डेथ हुई तो इनके एक देवर राजा बनते हैं रतन सिंह। कौन राजा बनते हैं? मीराबाई अपने पूजा पाठ में लगे हुए। 1531 में रतन सिंह की डेथ हो गई, तो अब इनके एक और देवर राजा बनते हैं विक्रमादित्य। कौन बनते हैं? उन्हीं दिनों चित्तौड़ के अंदर आए हुए थे रैदास जी। कौन आए हुए? तो ये रैदास जी को अपना गुरु बना लेते हैं, रैदास जी के सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। तो इनके देवर विक्रमादित्य जो कि तत्कालीन मेवाड़ महाराणा थे, उन्होंने कहा कि देखो भाभी जी ये बात गलत है। पहली बात, आप राज परिवार की महिला हो, ऐसे घर से बाहर नहीं जा सकते, महल छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, घूंघट नहीं छोड़ सकते आप। दूसरा, आप एक विधवा महिला हैं, आप घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। तीसरा, रैदास जी एक दलित जाति की व्यक्ति है, उनको आप गुरु नहीं बना सकते। मीराबाई ने सुस्पष्ट शब्दों में वापस कहा कि राणा विक्रमादित्य, मैं ये नहीं मानती कि संसार में कोई भी ऊंचा या नीचा होता है। रैदास चूंकि ज्ञानी व्यक्ति, इसलिए रैदास जी को मैं जाति से नहीं पहचानती, उनके ज्ञान से पहचानती हूँ, और रैदास जी को मैं अपना क्या मानती हूँ? गुरु। जहां तक बात है कि घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, विधवा है तो नहीं जाना चाहिए, मैं इन बातों में भी विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जाऊंगी, मुझे जो करना मैं करूंगी, आपको जो करना वो कर लीजिए। मुझे लगता है मीराबाई पहली महिला रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा माई लाइफ माई चॉइस, कि मैं संसार के टेबुओं को एक साथ तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर हम लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत है, हम कंफर्ट जोन नहीं तोड़ पाते। जो एक कंफर्ट दायरा बना लिया, ये ऐसा ऐसा है वो है, नई चीज अपने से नहीं होती। मीराबाई उस टाइम ये कह रहे थे कि नहीं, मैं आपके राज परिवार के नियमों को नहीं मानती कि महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं मानती कि विधवा महिला किसी प्रकार की गतिविधि में भाग नहीं ले सकती, मैं जाति पाति विश्वास नहीं करती, जबकि समाज आज दिन तक कर रहा है। मीराबाई उस टाइम तोड़ रही थी, तो बड़ी बात थी।
तो वहां अपने देवर के साथ में थोड़ा बहुत इनका क्लेश होने लगा। तो फिर ये वहां से चित्तौड़ छोड़ देते हैं, वापस पीहर आ जाते हैं। पीहर कहाँ था? मेड़ता। मेड़ता में इनके भाई राजा बने हुए जयमल राठौड़। कौन राजा बने हुए? वही जयमल जो चित्तौड़ के तीसरे साके में बाद में काम आते हैं, पढ़ते हैं अपने भाई। जोधपुर में राजा हुए थे जोधा। राजा कौन हुए थे? जोधा। जोधा के बेटे हैं दुद्धा। जोधा के बेटे कौन है? दुद्धा, जो कहां चले गए थे? मेड़ता। दुद्धा के एक बेटे हैं वीरमदेव, एक बेटे हैं रतन सिंह। एक तो कौन है? वीरमदेव। एक कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह की बेटी कौन है? वीरमदेव के बेटे हैं जयमल। वीरमदेव वही जो गिरी सुमेल वाला युद्ध लड़ते हैं आपके मेड़ता के राजा। तो वीरमदेव के मरने के बाद वो राजा कौन बन गए? जयमल। तो जयमल मीरा के कजन है। जयमल और मीरा जो आपस में चाचा ताऊ के बहन भाई वैसे लगते हैं। वापस यहाँ आ गए। जयमल खुद भगवान कृष्ण के भक्त थे। थोड़े दिन बाद जयमल कहा कि भाई जयमल, मैं भगवान कृष्ण के जो मंदिर है उनके दर्शन करना चाहती हूँ, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती हूँ। उन्होंने साथ में थोड़े बंदे भेज दिए कि भाई जाओ, सेना जाओ, रक्षा करो। साथ में घर परिवार की थोड़ी महिलाएं और चली गई। मथुरा गए, वृंदावन गए। वृंदावन में उन दिनों एक संत रहा करते थे, रूप गोस्वामी जी महाराज। क्या नाम था? भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। पर रूप गोस्वामी जी महाराज ने उन दिनों एक कसम ले रखी थी कि मैं किसी महिला का मुंह नहीं देखूंगा। इसलिए सुबह सुबह जब मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करते तब आगे पर्दा तानते, पूजा करते, बाद में चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ जाते, तब पर्दा खोलता, तब महिलाओं को एंट्री थी। जब तक वो पूजा करते महिलाओं को एंट्री बैन थी। मीराबाई जब वहां पहुंचे तो मीराबाई ने जाके कहा, वहां जो चले चपाटे खड़े थे, कि जाओ और जाके रूप गोस्वामी जी कहो कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई आई है और पूजा पाठ करवानी तो पूजा पाठ कीजिए। रूप गोस्वामी जी ने अपने चेलों कहा कि मीराबाई को जाको कि भले ही आप चित्तौड़ की रानी होंगे, भले ही आप मेड़ता की राजकुमारी होंगे, लेकिन मैंने कसम ले रखी कि मैं किसी भी महिला का मुंह नहीं देखूंगा, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा। उन्होंने जब आके मीराबाई को, तो मीराबाई ने कहा कि वापस जाके कहो तुम्हारे रूप गोस्वामी जी को कि मीरा इस दुनिया में एक ही व्यक्ति को पुरुष मानती है, भगवान कृष्ण, बाकी सब मीरा को लेडी जी दिखाई देते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी चुपचाप आगे तपस्या कर लो, पूजा पाठ कर दो, मुझे तो महिला ही दिखती है। रूप गोस्वामी जी खुद ही। रूप गोस्वामी जी ने आगे दंडवत प्रणाम किया कि देवी आंखें खोल दी, मैं ये संसार में भेदभाव करता हूँ महिला पुरुष में, तुम्हारी नजर में तो इस प्रकार का भेदभाव भी नहीं है। तुम्हारी नजर में केवल कोई है तो कौन दिखाई देता? भगवान। मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, एकमात्र गिरधर गोपाल, उसके अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं। फिर मीराबाई यहां से चले गए द्वारिका। द्वारिका जाने के बाद में 7 वालों कहा कि तुम वापस जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ द्वारिका के अंदर रहूंगी। ठीक है। उस साल मेड़ता में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, मेड़ता में बारिश नहीं हुई। जयमल जी ने किसी पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बारिश क्यों नहीं हुई? पंडित जी ने कहा कि जिस जगह को छोड़ के मीरा जैसी भगवत महिला चली जाए वहां बारिश कैसे हो सकती है? भगवान राजी कैसे होंगे? जयमल तुम मीरा को वापस बुलाओ तो भगवान राजी होंगे, बारिश होगी। जयमल ने अपने सैनिक भेजे, 5 ब्राह्मण भेजे और कहा कि जाओ और जाके मीरा को लेकर पक्का लेके आना पंडित जी, खाली हाथ मत जाना। पंडित जी द्वारिका गए। द्वारिका जाके मीराबाई कहा कि मीरा वापस चलो, आपके भाई जयमल ने वापस बुलाया है, मेड़ता आपको वापस बुला रहा है। पर उन्होंने कहा कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है, ज्यादा जीऊंगी नहीं, मैं चाहती हूँ भगवान कृष्ण के कदमों में मरूं तो ठीक है, मैं मेड़ता नहीं जाना चाहती हूँ वापस। पंडित जी ने कहा आप नहीं गए तो जयमल हमें दंड देगा, तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, या तो हम ही मर जाएंगे फिर आपके साथ में। मीराबाई को लगा कि एक भी पंडित जी से लट गए भूख हड़ताल के अंदर तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। उनका पंडित जी रुको एक बार, मैं हाथ जोड़ के आती हूँ भगवान कृष्ण के, फिर मैं चल लूंगी। कहते हैं मीराबाई भगवान कृष्ण के मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए वापस आए नहीं। कहानियां ये है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर मिल गई थी। कहानियां यहां तक है कि जब कई देर तक नहीं आए तो पंडित जी ने अंदर झांक के देखा तो बाकी पूरी मीरा मिल गई थी, उनका दुपट्टा अंदर सरकता हुआ उसके जा रहा था कि मीराबाई विलीन हुई थी द्वारिका के भगवान कृष्ण की मंदिर की मूर्ति में। उस भगवान कृष्ण के मंदिर का नाम है रणछोड़ मंदिर। क्या नाम है? भगवान कृष्ण मथुरा पर जब जरासंध का आक्रमण होने वाला था तो मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए, रण छोड़ के आ गए थे, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा? हम पढ़ते हैं कालांतर में बूंदी के राजा सर्जन ने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करा। पढ़ते हैं तो पहले वहां छोटा मंदिर था, सूर्जन ने बड़ा बनवाया, पर उसी रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में कौन मिल गई थी?